मैं कस्टमर्स का ऑर्डर हैंडल कर रही हूँ, तब तक तुम ये ब्लैक प्लेन कॉफी टेबल नंबर 7 पे देके आ जाओ, ठीक है? ठीक है, मैं अभी देके आती हूँ। अरे यार, मुझे तो आज कल जल्दी जाना था, लेकिन लगता है आज भी ओवर टाइम करना पड़ेगा। दादी का तबीयत भी खराब है, उन्हें अकेला कैसे छोड़ूं? जल्दी से पहले ये कॉफी पहुंचाता आती हूँ। टियोंग ये सब सोचते सोचते जा ही रही होती है वो कॉफी का ऑर्डर लेकर के कि बीच में ही उसके पैर में कुछ चीज लग जाता है और वो फिसल जाती है और उसके हाथ से भी वो कॉफी का कप फिसल जाता है और जाके किसी के ऊपर गिर जाता है। आउच! नहीं सर, सामने से हट जाइए। जंगकुक सर का जो ये शर्ट है ना, ये 1.5 करोड़ का है, अमेरिका से इंपोर्ट करके मंगवाया था। हाय बेचारा शर्ट, ये तो मेरे सैलरी से भी महंगा है। 1.5 करोड़। अरे अरे तुम रोना बंद करो, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील, मैं दूसरा मंगा लूंगा। अरे देखो देखो, जो भी तुम्हारा नाम है, रोना बंद कर दो। मैंने कहा ना, इट्स नॉट अ बिग डील। देखो तुम रो मत। ये मैं कैसे चुप कराऊं यार, युनजुन से यू रुला क्यों दिया इसे? अरे सर, मैंने कहा रुलाया है? अगर यहाँ पे कोई मर्द होता ना, आप उसे जो कच्चा चबा लेते। चुप कर जाओ यार। अरे अब कैसे चुप कराऊं इसे? देखिए, आप चुप हो जाइए, ठीक है? इट्स ओके, टोटली ओके। आप चाहे तो वापस से कॉफी मेरे शर्ट पे मार लीजिए, पर इतना मत रोइए प्लीज। अगर आप रोना बंद नहीं करेंगे तो मैं आपसे 1.5 करोड़ ले लूंगा। नहीं नहीं, बंद कर दिया रोना। सॉरी सर, माफ कर दीजिए। आप मेरी तरफ देखिए। हाँ, दिल में बसे हो तुम। उस दिन पहली बार युनजुन और बाकी सब ने जंगकुक की आंखों में किसी के लिए इतना सॉफ्टनेस, इतना प्यार देखा, और कहीं ना कहीं सबको पता था कि यही है स्टार्टिंग एक ब्यूटीफुल सी लव स्टोरी की। लव स्टोरी टेकुक की। आप मुझे घूर रही हैं क्या? आप नहीं, वो पता नहीं कैसे मैं आपको घूरने लगी। आई एम रियली सॉरी। अब से मैं आपको नहीं घूमूंगी। मैं आपको नहीं घूरूंगी। सॉरी। देखिए, इट्स टोटली ओके, मैं चलता हूँ। चलो युनजुन। सर, बिना कॉफी पिए जा ही निकलेंगे आप? युनजुन, मैं तुम्हें यहाँ से घसीट के लेके चलूं या यहीं छोड़ दूं तुम्हारी नौकरी के साथ? नहीं सर, चल रहे। देखा, मैंने बोला था, औरत की तो रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, लेकिन मर्द आ जाए सामने तो फीलिंग नहीं रहती है। तुम्हारी फीलिंग मारी फीलिंग कुछ भी नहीं। टियोंग, अरे मैंने सुना बाहर क्या हुआ। तुम ठीक तो हो ना? उसने तुम्हें ज्यादा डांटा तो नहीं? अरे लोग होते हैं ऐसे, डांट देते हैं। तुम ना दिल पे मत लेना, ठीक है? अरे वही तो दिक्कत है, उसने मुझे डांटा ही नहीं, बल्कि मेरे से ही माफी मांग के चला गया। कैसा इंसान था पता नहीं। हाँ सच में? अरे अच्छा हुआ, तेरा किस्मत कहीं तो चमका। अगर मैं ऐसा करती ना तो मुझे सीधे नौकरी से निकाल देते, ऊपर से उतना महंगा शर्ट पे गिरा दिया था तो शर्ट का दाम भी मुझे ही भरना पड़ता। ओह माय गॉड, अच्छा हुआ आज मैम यहाँ पे नहीं थी, नहीं तो आज बहुत बड़ा सियप्पा हो जाता। रोजे और टियोंग दोनों ही कॉफी शॉप में पार्ट टाइम जॉब करते थे और ये सब काम करके दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं।
सर, एक बात पूछूं मैं आपसे? बोलो युंजन, आप क्या है? वो मैं पूछ रहा था कि आप उस लड़की को टुकुर टुकुर क्यों ताक रहे थे? हाँ हाँ युंजन, देखो मेरा दिमाग अभी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। प्लीज अभी ये सब स्टार्ट मत करो। हाँ अरे सर, मैं तो बस क्यूरियोसिटी से पूछ रहा था। आपको नहीं पता है कि क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ क्रिएशन? पर यहाँ पे कौन सा क्रिएशन कर रहे हो तुम? अच्छा चलो जल्दी से मुझे ऑफिस पहुंचा दो, मुझे बहुत लेट हो चुका है। तेयम बेटा, आ गई तू? कैसा गया आज का दिन? अच्छा गया दादी, मेरा दिन बहुत अच्छा गया। आप बताइए, आपने क्या क्या किया मेरे बिना? मस्ती तो की होगी बहुत सारी। मस्ती तो मैं तब करूंगी जब मेरा दामाद आएगा। दादी, आप सब कुछ छोड़ करके दामाद पे क्यों अटक जाती हो बार बार? नहीं करनी मुझे अभी शादी, अभी तो आपके साथ खूब खेलना कूदना है मुझे। बेटा, मुझे पता है मेरे वजह से तुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, मैं बोझ बन गई हूँ तेरे लिए, पर एक बार बस मेरी अंतिम इच्छा समझ के मेरे दामाद से मिला दे, फिर मैं आराम से मर सकती हूँ। दादी, मैंने कहा ना, कितनी बार कहा आपसे कि ये सब बातें घर में नहीं होंगी, और अगर दोबारा आपने ये शब्द अपने मुंह पे लाया ना, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अच्छा, तू गुस्सा नहीं कर, ठीक है? आराम कर ले, मैं तेरे लिए कुछ बना के ले आती हूँ, ठीक है? नहीं दादी, मुझे कुछ नहीं खाना है, आप आराम कर लीजिए, मैं भी आराम कर लेती हूँ। पर कुछ तो खा ले, पतली होती जा रही है। नहीं दादी, प्लीज आप आराम कर लो, मैं आती हूँ थोड़ी देर। दिल बेठिकाना था, तुझ तक ही हाँ, ये मेरे से कॉफी वाले सर की पेंटिंग कैसे बन गई? मैं तो कॉन्टेस्ट के लिए पेंटिंग बना रही थी। अब मैं क्या करूं? मेरे हाथों से कैसे? वैसे जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था, तब मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि पूरा कायनात थम चुका है और बस हम दोनों हैं। उनकी आंखें जैसे समंदर, और मैं वहाँ पूरी डूब चुकी थी। अरे यार, क्या बोल रही हूँ मैं? इसे मैं अपने रूम में टांग लेती हूँ। जो भी बोलो, क्यूट तो थे वो। तेओंग, क्या तुम घर पर हो? अरे जीसू, अच्छा हुआ तुम आ गई। मैंने दादी को सुला दिया है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जरा ये पेंटिंग पकड़ना प्लीज। तेओंग, तुम वापस से पेंटिंग कर रही थी? हाँ, वो मैंने बहुत अच्छा पेंटिंग बनाया है, और इस बार अगर मैं कॉन्टेस्ट में डालूंगी ना, मैं पक्का जीतूंगी, और मुझे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं दादी का इलाज करवा दूंगी। तेओंग, ऐसी बात नहीं है कि तू अच्छा पेंटिंग नहीं बनाती है, तू सबसे अच्छा पेंटिंग बनाती है, बट तुझे पता है ना कि लोग कॉन्टेस्ट जीतने के लिए पैसे देते हैं, और वो कॉन्टेस्ट भी खरीदा हुआ है। तू चाहे जितना भी कोशिश कर ले, चाहे जितना भी अच्छा पेंटिंग बना के दे, वो लोग उसी को जिताएंगे जिसने उनको पैसे दिए हैं। चीसू, मैं क्या करूं? पेंटिंग मेरा दिल है और दादी मेरी जान, मैं दोनों में से किसी को भी अकेला नहीं छोड़ सकती। तेयोंग, मैं तुझे ये बताने आई थी कि मैं ये शहर छोड़ के जा रही हूँ। मुझे बहुत मन है तेरे और दादी पास रहने का, लेकिन मैं नहीं रह सकती। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए मुझे ये कंपनी ज्वाइन करनी ही होगी, और ये कंपनी साउथ कोरिया की सबसे बड़ी कंपनी है, इसीलिए मैं उस कंपनी का फॉर्म तेरे लिए भी लाई हूँ। प्लीज़ ये फॉर्म सबमिट कर दे और इंटरव्यू के लिए चली जा। वहाँ पे तुझे एक नया अपार्टमेंट भी मिलेगा जो कंपनी की तरफ से होगा। ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है तेयोंग, प्लीज़ 1 महीने का काम है, वो करके तुम वापस से पेंटिंग पे ध्यान देना प्लीज़। तेयोंग, दादी के लिए एक बार सोच के देखो। तेयोंग को हाथ में वो फॉर्म पकड़ा के जीसू वहाँ से चली जाती है। ये तो जॉन कंपनीज का फॉर्म है, जॉन कंपनीज लीडेड बाय जॉन जंगकुक। मुझे लगता है जीसू सही बोल रही थी, मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा। दादी का इलाज कराना है, रेंट भरना है, और पता नहीं क्या क्या करना है। मुझे कैसे न कैसे करके इस कंपनी में जॉब लेनी ही होगी। मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती।
सर, आगे आपकी कोई सी भी मीटिंग नहीं है क्योंकि कल ऑफिशियल हॉलीडे है, इसीलिए कोई भी मीटिंग शेड्यूल नहीं है आपकी। बहुत दिनों बाद आपको फ्री टाइम मिला है, आप कुछ स्पेशल करना चाहेंगे? नहीं युंजुन, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा खास नहीं हुआ है जो आज मैं सेलिब्रेट करूं या आज का दिन स्पेशल मानूं। मैं जा रहा हूं, बट कहाँ सर? बाहर। अगर मैं नशे में दूध होकर के तुम्हें फोन करूंगा तो प्लीज मुझे पिकअप करने आ जाना। काश जंगकुक सर को कोई ऐसा मिल जाए जो उन्हें हर दिन स्पेशल फील कराए। उनके लिए बहुत बुरा लगता है, लेकिन कर भी कुछ नहीं सकते। भगवान जी, जल्दी से हमारे सिंगल सर को मिंगल कर दीजिए प्लीज। अब मुझसे इनका कुबारापन नहीं देखा जाता। भगवान करे इन्हें जल्दी कोई मिल जाए और ये खुद भी सुखी रहे और हमें भी सुखी रहने दे। ओके किम तेयोंग, यू कैन डू दिस। जस्ट थोड़ा सा पीऊंगी और घर वापस आ जाऊंगी। थोड़ा सा पीना है और घर वापस आना है। ओके, लेट्स गो। एज जंगकुक बहुत फेमस है तो वो मीडिया को अवॉइड करने के लिए एक नॉर्मल से रेस्टोरेंट में जाता है, ना कि किसी वीआईपी रेस्टोरेंट में। एक्सक्यूज मी, वन शॉट प्लीज। वेलकम मैम, आप बैठिए, मैं आपको सर्व करती हूँ। एक्सक्यूज मी मिस, मुझे भी एक शॉट चाहिए प्लीज। आई एम रियली सॉरी सर, अभी अभी हमारे यहाँ के सारे सीट्स फुल हो गई हैं। हाँ, बट एक कपल सीट है जहाँ पे एक मैम बैठी हुई है, आप चाहे तो वहाँ जाके बैठ सकते हैं। कपल सीट जो कपल्स के लिए होते हैं, राइट? तो मैं वहाँ जाके क्यों बैठूं? सर, इट्स नॉट लाइक दैट कि वो सिर्फ कपल्स के लिए है। वहाँ पे नॉर्मल इंसान भी जाके बैठते हैं। आई मीन, हम लोगों ने बस एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए वहाँ पे कपल सीट्स लिख दिया है। वैसे वो बस नाम का कपल सीट है, वहाँ पे आप जाके बैठ सकते हैं। इससे अच्छा तो मीडिया से पाला पड़ जाता, कम से कम अकेले बैठने का तो मौका मिलता। यहाँ पे भी मेरे प्राइवेसी में कोई और घुस जाएगा। ओके देन, व्हाटएवर, वहाँ बैठ जाता हूँ मैं, बट प्लीज मुझे जल्दी सर्व कर दीजिएगा। उसकी चिंता आप मत करिए सर। लिसा वहाँ से प्राउडली चली जाती है। लिसा, तुम अभी छोटी बच्ची हो कि अकल की कच्ची हो? तुमने उससे झूठ क्यों बोला कि वो सीट्स नॉर्मल इंसान यानी सिंगल इंसान के लिए भी है? वो तो सिर्फ कपल्स के लिए है, और अगर वो दोनों वहाँ पे बैठ रहे हैं, इट मींस दे आर कपल और हमें उन्हें कपल मील भी सर्व करना पड़ेगा। एंड तुमने उसे झूठ बोल दिया। अगर उसे पता चल गया तो दिखने में बड़ा डेंजरस आदमी लगता है। चिल करो बांगचान, मैंने अच्छा एक तो काम किया, एक तो भला का काम किया कि मैंने 2 सिंगल आदमी को मिंगल बनाने की कोशिश की। अगर वो मिंगल हो जाते यानी रिलेशनशिप में आ जाते हैं और कल को उनकी शादी होती है तो पुण्य तो मुझे ही मिलेगा ना, और ऊपर से हमारे कस्टमर लौट के जा रहे थे तो वो तो अच्छी बात नहीं थी ना। और बात रही उन्हें पता चलने की, ना उस मैडम को पता है ना इस सर को पता है, तो उन्हें जाके बताएगा ही कौन? देख रहे हो बिग ब्रेन? आहा, देवी जी आपके चरण कहाँ हैं? हमें आपके चरण स्पर्श करके आपकी आशीर्वाद लेनी है, क्योंकि इस पावन ज्ञान के बाद मुझे भी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, चलो बस हो गया, आप ज्यादा ड्रामा नहीं करो, बहुत सारे कस्टमर है, सर्व करना है, चलो। तो बहुत जल्दी ड्रंक हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी का मतलब बहुत जल्दी, मतलब 1-2 शॉट्स में ही वो पूरा अनकंट्रोलेबल हो जाती है, उसे कुछ याद नहीं रहता और सब कुछ गोल गोल घूमने लग हाँ, तो बहुत जल्दी ड्रंक हो जाती है। ये कौन है जो यहाँ आके बैठा है? फिर भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ, वो कपल सीट में बैठी वाली मैडम अपनी तेयोंग थी और जंगकुक वहाँ तेयोंग के पास जाके बैठता है और तेयोंग इस टाइम तक पूरी तरीके से ड्रंक हो जाती है। हाँ, सीट तो अच्छा है। हाँ, लेकिन वेट, ये तो वही कॉफी वाली लड़की है। ये यहाँ कैसे? आई मीन ये यहाँ हो सकती है, बट यहाँ पे मेरे साथ ही क्यों? मैं क्या करूँ? उस तरफ नहीं देखूंगा, सीधे अपनी शॉट पे फोकस करूंगा, यहाँ से चलते बनूंगा। हेलो मिस्टर, आप यहाँ कैसे? कौन हो आप? जरा अपना मास्क हटाना। Bombastic side eye, criminal offensive side eye. डकनो, ये तो पूरी तरीके से ड्रंक है। प्लीज somebody save me from this. Okay, I will just ignore her. मैं अपना फोन स्क्रॉल करने लगता हूँ। क्या देख रहे हो मिस्टर स्ट्रेंजर? फोन में गर्लफ्रेंड का मैसेज है? नहीं,
मैं तो सिंगल हूँ। मैं और ये चाहता भी हूँ कि मैं इस भर जिंदगी सिंगल ही रहूँ। मुझसे ये प्यार यार का चोचला नहीं होता। सब बेकार की बातें हैं, कुछ भी असली नहीं होता। ऐसा क्यों कह रहे हो मिस्टर स्ट्रेंजर? लव पे तो ये दुनिया टिकी हुई है, और अगर प्यार नहीं होता दुनिया में तो दुनिया दुनिया नहीं होती। आप ऐसा मत बोलो। आपको भी कोई मिलेगा जिससे आप बहुत प्यार करोगे। मैं और प्यार एक सेंटेंस में अच्छा नहीं लग रहा सुनने में। प्लीज डोंट से दैट। मैं कभी भी ये सब चोचले में नहीं पड़ने वाला। सब फालतू की बातें होती हैं। जंकुक और तियोंग में यही कन्वर्सेशन चलते रहता है, यही बातें होती रहती है। तियोंग बोलती है कि प्यार क्यों इम्पोर्टेंट है और प्यार के बिना दुनिया नहीं चल सकती है, बट अदर साइड जंकुक बोलता है कि प्यार सब फालतू की बातें। दोनों अपना अपना पॉइंट प्रूव करना चाहते थे और इसी चक्कर में दोनों ही ड्रंक हो जाते। और तियोंग से बातें करते करते जंकुक को अंदाजा ही नहीं रहता है टाइम का, और जंकुक ये भी भूल जाता है कि उसे घर जाना होता है, बट और वो भी ऊपर से ड्रंक हो जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बोलते रहे और मैं सुनता रहूं? मुझे इसकी बातों में सुकून मिल रहा है। टेकुक एक दूसरे से बात करते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे होते हैं, और एक तरफ लिसा आती है और सबको अनाउंस करती है बेस्ट कपल अवार्ड्स के विनर। तो उनका जो रेस्टोरेंट होता है ना, वो एक छोटा सा सेरेमनी होल्ड कर रहा होता है कि उस दिन उनके रेस्टोरेंट में जो भी कपल्स आएंगे और फिर उनको जो है ना देख करके एक अवार्ड दिया जाएगा बेस्ट कपल अवार्ड्स के, जो सबसे ज़्यादा क्यूट दिखेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हम लोगों के रेस्टोरेंट ने एक कॉन्टेस्ट होल्ड किया था, क्यूटेस्ट कपल कॉन्टेस्ट। यानी कि आज इस रात जो भी इस रेस्टोरेंट में क्यूटेस्ट कपल होगा उसे हम लोग एक सर्टिफिकेट देंगे। तो उसका विनर्स अनाउंस हो चुके हैं और उसके विनर है टेबल नंबर 7। तालियां हो जाए हमारे क्यूटेस्ट कपल के लिए, और अभी हम लोग उनको एक सर्टिफिकेट देंगे। फालतू की चीजें। बट वेट, टेबल नंबर 7। टेबल नंबर 7? क्या? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तो इसे ठीक से जानता तक नहीं हूँ। टेबल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। वो हमारी टेबल के बारे में बात कर रहे। वाह, हमें अवार्ड मिलेगा। देखो, हम दोनों ड्रंक हैं, बट मैं इतना भी ड्रंक नहीं कि मैं एक कपल अवार्ड ले लूं। मैंने कहा था, रिमेम्बर, आई एम सिंगल। तुम समझ नहीं पा रही, तुम ड्रंक हो। बाहर निकलो, इस नशे से बाहर निकलो। हम ये अवार्ड नहीं ले सकते तो नहीं ले सकते। मुझे अवार्ड चाहिए। ब्रो, रुको रुको, रोना नहीं। ये गंदी ब्लैकमेलिंग होती है। ये ठीक बात नहीं है। मुझे ब्लैकमेल करके ये सब मत कराओ तुम। अच्छा ठीक है, मत रो, हम लोग अवार्ड ले रहे हैं, ओके? मुझे पता नहीं ये अवार्ड किस चीज के लिए है और ये कौन है, बट थैंक यू। ये लो, तुम भी बोलो। नहीं, मुझे अपना चेहरा छुपाने दो। किस 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 किस। भाई कर ले किस, ब्रो, जल्दी किस किस। वेरी गुड। इतना सब कुछ कम नहीं था ना? मेरी जिंदगी में सियापे ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। भगवान ने मेरी जिंदगी में बिल्ट इन सियापे लगा के रखे हुए। नहीं, मेरे से नहीं होगा। मैं ये नहीं कर सकता। अरे कॉफी वाले सर, आप क्यों डरते हो? किसी तो मांगी है, जिंदगी तो
पड़ेगा। मुझे है बिखर जाना ऐसे कांच के टुकड़े जैसे, अगर कभी बिछड़े हम तुम, हर रोज मेरी बन के रहना तुम। मैं माफी चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी। ऐसा लग रहा था कि अपनी बॉडी खुद के भी कंट्रोल में नहीं रही। हाँ, एग्जैक्टली ऐसा लग रहा था मेरा बॉडी ऑटो पायलट मोड में चला गया है, अपने से ही कुछ करते जा रहा है। आई एम रियली सॉरी। ओके ओए बांगचान, मैंने बोला था ना इन दोनों को सिंगल से मिंगल करा दूंगी। विश्वास नहीं किया था ना उस टाइम पे, लेकिन देखो लीजा का जलवा। मान लिया देवी जी, आपको मान लिया। आप तो उस क्यूपिड वाले एंजल से भी फास्ट हैं। एज मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था कि जंकुक अपनी आइडेंटिटी छुपा के वहां जा रहा था, यानी कि किसी को पता नहीं था कि वो जंकुक है। इसीलिए ना उसने मास्क पहना हुआ था, और जब वो अवार्ड ले रहा था तो वो सर्टिफिकेट से अपना चेहरा ढक लिया था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, किसी को भी पता नहीं चलता कि वो जंकुक है, और तेयंग को भी जंकुक का चेहरा याद नहीं रहता है, अनलेस उसका टैटूज उसको जरूर याद रहता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे युनजिन भी आ जाता है जंकुक को पिकअप करने के लिए। जंकुक सर, आपकी खिदमत में आपका युनजिन हाजिर है। मैं आपको घर वापस लेके जाने आया हूँ। और हाँ महाराज, आपके भ्राता श्री और आपकी भाभी माँ आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो गई हैं। अभी मेरा दिमाग खा जाते अगर मैं नहीं आता यहाँ पे तो। जल्दी चलिए, सुगा सर और जिमिन मैम इंतजार कर रही हैं। पहली बार तुमको देख के इतना अच्छा लग रहा है युनजिन। मेरे भाई, गले मिल जा। अगर तू नहीं आता अभी तो मुझे कभी इधर से फटका पड़ता तो कभी उधर से, कभी ये एक्सप्लेन करना पड़ता तो कभी वो। मेरे भाई, गले लग जा। मुझे बचाने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। चल घर चलते हैं। कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे हो सर? नशा दिमाग पे तो नहीं चढ़ गया है? ये कैसी बातें कर रहे हो? इतना नशा में तो आपको कभी नहीं देखा। और पहले तो घर जाने के नाम से तो आप दूर भागते थे, घर चलते नहीं थे जल्दी। आज क्या हो गया? और मुझे इतना सम्मान और प्यार। भाई, गले लग जा। कहीं ज्यादा तो नहीं पी लिया आपने? सर्वर तो ठीक है ना आपका? बुखार तो नहीं हुआ ना? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा खुद को और शुगा सर को और जिमिन मैम को भी। एक काम करते हैं, मुझे घर लेके चल। मैं तुझे घर में सब कुछ आराम से बता दूंगा और सब कुछ क्लियर कर दूंगा। बस मुझे घर लेके चल मेरे भाई। मिस्टर स्ट्रेंजर, बाय बाय। जा रही हूँ ना, मुझे याद रखना, ठीक है? क्यों नहीं रखूंगा तुम्हारा याद, जरूर रखूंगा। जिंदगी में पहली बार तो किसी चीज से डर लगा है। हाँ, मुझे लगता था इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिससे जॉन जंकुक को डर लगे। तुमने मुझे गलत साबित किया है, इसीलिए तुम्हें जिंदगी भर याद रखूंगा। युनजिन जंकुक को लेकर के घर चला जाता है और तेयंग भी कैसे न कैसे करके अपने घर पहुंच ही जाती है, और घर पहुंचते ही वो बेहोश हो जाती है। The next day. ये क्या? मैं घर वापस आ गया, पर कब? कल रात क्या हुआ? मुझे कुछ ठीक से याद क्यों नहीं आ रहा? वो कॉफी वाली लड़की, हाँ, कल रात क्या मैंने स्माइल किया? पर मैं तो भूल चुका था स्माइल करना और एंजॉय करना। मेरे साथ क्या हो रहा है ये? जंकुक जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, उसकी आंखों के सामने तेयंग ही तेयंग छाई हुई रहती है। मतलब उसे तेयंग का ही चेहरा दिखाई दे रहा रहता है।
बोलिए, क्या बोल रहे थे आप? जंकुक, तुम्हें पता भी है मैं और शुगा कितना ज्यादा वरीड थे तुम्हारे बारे में। वो तो भला हो युंजुन का कि उसे पता था कि तुम कहाँ गए थे, नहीं तो अगर किसी मीडिया वाले ने तुम्हें कल रात वहाँ देख लिया होता तो बवाल ही मच जाता। भाभी, आप भी जानती हो आप और भाई ही है जो कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, नहीं तो मैं कब का। जंकुक, मैंने कितनी बार मना किया है ये सब चीज नहीं बोलने के लिए, और तुम बार बार यही बात बोलते हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम ये बोलते हो, क्योंकि हम दोनों तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकते। शुगा और मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं है, सो थैंक यू। और हाँ, कभी कभी स्माइल करना भी अच्छी बात होती है। सालों बीत गए पर तुम्हें अभी तक स्माइल करते हुए नहीं देखा जंकुक। प्लीज स्माइल करो एक बार मेरे लिए। जंकुक कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। उसके स्माइल न करने का रीजन बहुत ही ज्यादा डीप रहता है। उसके पास्ट लाइफ में कुछ ऐसा हो चुका रहता है जिससे जंकुक पूरी तरीके से ट्रॉमेटाइज्ड हो जाता है। और सालों बाद कल रात को जंकुक ने तेयोंग के साथ स्माइल किया, उसके साथ ड्रिंक किया तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा उसे। यहाँ तक कि वो ड्रंक स्टेट में भी जंकुक स्माइल नहीं करता था। ये बात जिमिन को पता नहीं थी, बट सालों बाद जंकुक कल रात को स्माइल किया था। और वो बात खुद जंकुक को भी रियलाइज़ नहीं हुई कि हाँ, उसने इंजॉय किया वो पल तेयोंग के साथ। वो बहुत वियर्ड फील कर रहा था क्योंकि ऐसा फीलिंग उसके साथ कभी भी नहीं हुआ था। जंकुक, आज बहुत जल्दी ऑफिस जा रहे हो। आज तो तुम लेट से भी जा सकते थे। क्या मैंने छुट्टी ली इसीलिए? अगर तुम कहोगे तो मैं अपनी छुट्टी कैंसिल भी करवा सकता हूँ। तुम कुछ इम्पोर्टेंट काम है तो बताओ मुझे। नहीं भाई, आज आपने भाभी को कहीं घुमाने का वादा किया था ना। आप भाभी पे फोकस करिए, मैं काम पे फोकस कर लूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ, आप भी, और भाभी का भी ख्याल रखिएगा। भाभी की बहुत चिंता होती है तुम्हें। देवर मेरा ही है। जो हुक्म रानी साहिबा, अब मैं कौन ही होता हूँ देवर और भाभी के बीच में बोलने वाला। ठीक है, बाय। जंकुक वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे लेट हो रहा होता है। हाँ तो मैडम जी, अब आपसे बात करते हैं। ऐसे मत बात करो, मुझे हंसी आती है। अच्छा, मैं दिखाऊं मैं आपको कितना प्यार करता हूँ। हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैडम। अरे हमें तो मूवी जाना था ना, तो समझो मूवी का प्लान कैंसिल। आज हम लोग घर पे रहेंगे। ਕਹਿਰ ਪਾਇਆ ਸੋਹਣੀਏ ਤੂੰ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀ, ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਲੱਕ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ, ਠੋਡੀ ਉੱਤੇ ਦਿਲ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਪਰਦਾਰ ਨੀ, ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ, 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 ਕੁੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਲੱਗਦੀ। अभी फ्रेम स्किप करने का टाइम आ चुका है। फ्रेम स्किप करते हैं, वीडियो आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं जंकुक का ग्रैंड एंट्री उसके कंपनी में।
मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन फिर मुझे पता चला कि आप आए हैं तो मैं भी आ गया सर, क्योंकि मैं आपकी परछाई हूँ। आप जहाँ जाएंगे मैं वहाँ वापस आ जाऊंगा। ओके सर, सॉरी सर, माफ कर दीजिए, मैं फ्लो में बोल जाता हूँ ये सब। थोड़ा सा लेट इंट्रोडक्शन है, लेकिन सुन लीजिए कि जंगकुक जो होता है वो शुगा की कंपनी में सीईओ नहीं होता है पहले से। वो पहले पढ़ाई करता है बिजनेस की, और शुगा की कंपनी एक दिन बहुत दिन लॉस में जा रही होती है। बट जब जंगकुक आता है अपने बिजनेस की स्टडीज कंप्लीट करके, और तब जब उसने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था तो उसकी कंपनी आसमान छूने लगी है। तो आज जंगकुक की बदौलत ही शुगा की कंपनी आसमान छू रही है, इसीलिए जंगकुक वहाँ का सीईओ है। अदर साइड टेयोंग बहुत ज़्यादा अपोजिट हो जाती है। वो एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट है, उसे पेंटिंग करना पसंद रहता है, बट उसकी पेंटिंग पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। और वो एक तरफ से पढ़ भी रही होती है और खुद के लिए कमा भी रही होती है, और उसकी दादी के लिए भी कमा रही होती है। तो मतलब कि वो कॉलेज अपने पैसे से करती है और बहुत मुश्किल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करती है। Meanwhile, सही सलामत कंपनी तो पहुंच गई मैं, लेकिन मेरा सर बहुत दुख रहा है। मेरे को इतना रात में नहीं पीना चाहिए था यार। मैं ऐसे क्यों हूँ ब्रो? मुझे खुद पे गुस्सा आ रहा है। क्या करूँ मैं? डीप ब्रीथ लेती हूँ। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कुछ वर्क नहीं कर रहा है। स्माइल करने की प्रैक्टिस करती हूँ। स्माइल करो, स्माइल करो। ओके, स्माइल। हेलो सर। ब्रो, खुद की स्माइल साइकोपैथ वाली लग रही है। मैं क्या करूं? मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। मुझे तो नहीं पीना चाहिए था, सब कुछ बेकार चला गया। मुझे ये जॉब चाहिए। प्लीज भगवान जी, कुछ तो मिरेकल कर दो प्लीज। सर, कुछ लोगों के साथ आपका इंटरव्यू है। आपने कहा था ना कि आपको एक जूनियर असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो इसी के लिए बहुत लोगों ने फॉर्म भरा था, बट हम लोगों ने टॉप 10 फ्रेशर्स को चूज़ किया है। उसके साथ आपका इंटरव्यू है आज। ओह हाँ, राइट, आई रिमेंबर। मैं सबसे पहले इन 10 का इंटरव्यू ले लेता हूँ, नहीं तो मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। मीटिंग्स भरी पड़ी आगे के शेड्यूल में। एज यू विश सर, जैसा आप कहे, मैं उन्हें 1 बाय 1 भेजता हूँ। फर्स्ट है लाइन में मिस किम तयोंग। जी, मैं ही हूँ किम तयोंग। जी हाँ, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो चुका है, सर आपको बुला रहे हैं। गुड लक। अरे भगवान, ये कैसे हो गया? मैं इतना लेट से आई, फिर भी मैं लाइन में सबसे पहले कहाँ से आ गई? ब्रो, मैं इसी चक्कर में तो लेट से आई थी कि बाद में जाऊंगी इंटरव्यू देने के लिए, सबसे पहला मैं ही क्यों? तयोंग जंगकुक के कैबिन के सामने खड़ी रहती है और वो हिम्मत जुटा रही होती है अंदर जाने की, और फाइनली वो हिम्मत जुटा करके नॉक करती है और कहती है कि एक्सक्यूज मी सर, कैन आई कम इन? यस, यू मे कम इन। हाँ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? समझ में नहीं आ रहा, अपने आंखों का इलाज कराऊं या अपने माइंड का? कहीं मुझे हाइजुलेशंस तो नहीं होने लगे हैं? ये कॉफी वाली लड़की यहाँ पे कैसे? हे भगवान, ये तो वही कॉफी वाले सर है। गई ये भी नौकरी मेरे हाथ से। ये क्या सोचेंगे? एक कप कॉफी नहीं संभलती मेरे से, इनकी जूनियर असिस्टेंट बनूंगी मैं। ओके, कोई बात नहीं। इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हूँ, अब कुछ गलती नहीं करती हूँ। शायद इनका हृदय परिवर्तन हो रहा होगा, शायद ये मुझे माफ कर देंगे। मैं इतना दूर आकर के गिव अप नहीं कर सकती। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, स्माइल करते हुए जाती हूँ। मिस, यू कैन कम इन। आप डोर पे ही खड़ी हो तब से। ओह सॉरी सर, थैंक यू सर। वो मैं थोड़ा, हाय, माई सेल्फ किम तयोंग। ओह, ये सपना नहीं है, लेकिन सपने जैसा लग रहा है। जंगकुक तयोंग को देखते रह जाता है। एक्चुअली तयोंग बहुत सुंदर लग रही थी, बट अदर साइड तयोंग को ये लग रहा था कि जंगकुक उसे गुस्से की नजर से देख रहा है। एक्चुअली सर, मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, बट आई एम रियली सॉरी अबाउट द पास्ट। मैं थोड़ा क्लमजी हो गई थी, बट ट्रस्ट मी, आई एम रियली सूटेबल फॉर दिस जॉब। एंड ये रोमांटिक गाना कहाँ से चलने लगा बे? और सब कुछ स्लो मोशन में क्यों दिख रहा है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? लगता मुझको हाय 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 हाय, देखे जब तू हाय 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 हाय, लगता मुझको हाय 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 हाय, बाहों में आ जाए एंड एवरीथिंग एंड ऑल। और इसीलिए सर, मुझे लगता है कि मैं इस जॉब के लिए सूटेबल हूँ। ओह अच्छा, ओके, सो स्ट्रेट टू द पॉइंट।
आपकी क्वालिफिकेशंस कितनी है? सर आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम लाची मोलाला यूनिवर्सिटी और देन उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद मैंने बिजनेस की तैयारी की है और पढ़ाई की है। मेरा कोर्स पूरा हो चुका है और मेरी हॉबीज आर्ट्स एंड स्केचिंग है, तो मैं अभी वही कर रही हूँ खाली टाइम में। ओके, आपका इंटरव्यू खत्म होता है, थैंक यू। एंड हाँ, यू आर हायर्ड। हाँ सच में सर? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। मुझे भी। हाँ नहीं, वो हमें ना इमीडिएटली हायर करना है हमारे लिए पर्सनल असिस्टेंट, तो क्या आप कल से काम करने के लिए आ सकती हैं इफ़ यू डोंट माइंड? यस सर, ऑफ कोर्स मैं आ सकती हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अगेन। 15 minutes later. दादी दादी दादी, आप विश्वास नहीं करोगी आज मैं आपके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी लाई हूँ। आपको पता है ना, मैंने बोला था कि आज मेरा एक बहुत ही बड़ी कंपनी में इंटरव्यू है। आपके प्रेयर जो आप भगवान जी से करते थे ना, वो सच हो गए दादी। आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे सोल की सबसे बड़ी कंपनी में जॉब लग चुकी है और वो हम लोगों का सारा कर्जा चुका देंगे और इस घर का भी जो भी बकाया बचा हुआ है ये पूरा करके हमें सोल शिफ्ट करवा देंगे। हम एक नई जिंदगी स्टार्ट कर सकते हैं। ओह मेरी बच्ची, मुझे भरोसा था कि तू कुछ ना कुछ तो कर ही लेगी, कभी ना कभी तो मेरा नाम रोशन जरूर करेगी मेरी बच्ची। मुझे तुम पे पूरा भरोसा था, इसीलिए मैंने खीर भी बना के रखी है, तुम्हारी फेवरेट। चलो मैं तुम्हें खिला देती हूँ। ओह दादी, यू आर सो स्वीट। ओके, हम लोगों को जल्दी से पैक करना होगा। हाँ, हम लोगों को निकलना है आज ही। The next day. दादी, ये हमारा मेंशन है। देखो, ये हमारा घर है। हाँ, ये इतना बड़ा घर हमारा है। हाँ दादी, ये इतना बड़ा घर हमारा है और इसका कोई कर्जा भी नहीं है। कितनी अच्छी बात है ना। मिस किमतेओंग, आपका जो भी लगेज है ना मैं शिफ्ट करवा देता हूँ। आप आराम से आराम कर लीजिए। एक वेटिंग रूम ऑलरेडी है जो कि मैंने प्रिपेयर कर दिया है आपके और आपके दादी के लिए। सर मुझे मिस किमतेओंग नहीं बोलिए, मुझे तेओंग ही बोलिए। तो आप भी मुझे सर मत बोलो, मुझे युनजुन बोलो। मैं भी आपसे बड़ा नहीं हूँ, मैं भी आपके एज का हूँ। ओके ठीक है युनजुन, आपको मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Meanwhile. आर्मीज, जो आगे की कहानी में दिखने वाला है ना, उसे प्लीज स्किप मत करना, नहीं तो आपको ये पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। मैंने आपको ढूंढ लिया मम्मा। आप कहाँ छुप गई थी? मैंने आपको ढूंढ लिया। I love you मम्मा। Love you too बेटा। मम्मा एक बात पूछूं, आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? नहीं बेटा, मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम मेरी बात समझती क्यों नहीं हो? प्रॉब्लम क्या है? मैं चाह रही हूँ छोड़ के, मुझे डिवोर्स चाहिए। हमारा बेटे का क्या होगा अगर तुम चली जाओगी? तो मैं उसे अकेले नहीं पाल सकता, अडॉप्शन फिल्टर में डाल दूंगा मैं उसे। तो डाल देना, आई डोंट केयर। वो बस एक मिस्टेक था। ये कैसा सपना था और मुझे पुरानी यादें क्यों आ रही? मैं ये क्या करने वाला था? मैं वापस से प्यार में पड़ने वाला था। मुझे पता रहना चाहिए कि प्यार लोगों को कमजोर कर देता है। आज तक जिससे भी मैंने प्यार किया है वो सब मुझे छोड़ के चले गए। सब। मेरे खुद के मॉम डैड ने जिंदा रहते ही मुझे अनाथ कर दिया था, मुझे अडॉप्शन सेंटर में डाल दिया था। और मैं वापस से वही गलती दोहरा नहीं सकता। मैं वापस से किसी से प्यार नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। नहीं तो वो भी मुझे छोड़ के चले जाएंगे। गंदी चीज है ये प्यार, सब कुछ झूठा है। ये जो आपने अभी देखा वही था जंगकुक का सच, जो इतने सालों से जंगकुक इतना ज्यादा रूड था, कोल्ड था। इसी वजह से नहीं, वो जंगकुक की गलती नहीं थी। जंगकुक ना ही रूड था ना ही कोल्ड था, वो ट्रॉमेटाइज्ड था।
उसे लगता था कि हम जिससे भी प्यार करते हैं वो हमें छोड़ के चला जाता है, इसीलिए वो प्यार सबसे ही नफरत करने लगा था। उसकी खुद की मॉम डैड ने जिंदा रहते हुए ही उसे ऑर्फनेज में डाल दिया था। ये बात याद रखिएगा आर्मीज, ये सिर्फ और सिर्फ एक फैन फिक्शनल स्टोरी है और डिस्क्लेमर में भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था। और ये तो सिर्फ एक फैन फिक्शनल स्टोरी है जो कि मैंने बनाई है, बट मैंने ये एक मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी बनाया है। ये टॉपिक उठाया है, राइज करवाया है कि मेंटल हेल्थ इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आपके पेरेंट्स अगर कुछ भी कहते हैं, अगर वो ट्रॉमेटाइज हो सकते हैं बच्चे, मतलब कि एज पेरेंट्स अगर आप अपने बच्चों को कुछ ट्रॉमेटाइजिंग बोल रहे हैं तो वो ज़िंदगी भर के लिए ट्रॉमेटाइज हो सकते हैं, जैसे जंगकुक इस केस में। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अनफॉर्चुनेटली अगर आप भी किसी चीज़ से ट्रॉमेटाइज हैं तो प्लीज़ किसी डॉक्टर को दिखाइए। डोंट लेट दिस ट्रॉमेटाइजिंग थिंग रुइन योर होल लाइफ। ठीक है, तब स्टोरी में पीछे बैक चलते हैं। युनजुन हमारे न्यू हायरिंग्स कहाँ है? मेरी पर्सनल असिस्टेंट कहाँ है वो? इतनी लेट? सर वो उन्हें मूव आउट करना था ना, वो अपने घर से यहाँ सोल शिफ्ट हुई हैं तो उन्हें थोड़ा टाइम लग गया था, इसीलिए आती ही होंगी अभी। दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक्स्ट्रा सॉफ्ट और जेनरस बन रहा हूँ उसके लिए तो बिल्कुल मत सोचो। आई हैव नो फीलिंग्स फॉर हर युनजुन। सर बट मैंने ऐसा कब कहा? ओके अब जल्दी से उसे बुलाओ कॉल करके, क्योंकि आई नीड टू गो टू द मीटिंग। ओके सर, श्योर। ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये अपनी मेडिसिन्स नहीं खा रहे, क्योंकि जब तक तो ये अपनी मेडिसिन्स खा रहे थे तब तक तो ये ठीक थे। मुझे एक बार पूछना चाहिए। सर डोंट माइंड मी आस्किंग, आप अपनी मेडिसिन्स खा रहे हैं अपने ट्रॉमा के लिए जो डॉक्टर ने आपको दी थी? लुक एट मी, क्या मैं तुम्हें पागल या साइको दिखता हूँ? नो सर, नॉट एट ऑल। तो मैं मेडिसिन्स क्यों खाऊंगा? आई एम परफेक्टली फाइन और मुझे किसी भी मेडिसिन्स की जरूरत नहीं है। ओके, इज दैट क्लियर? यस सर। मुझे लगा ही था कि इन्होंने अपने मेडिसिन्स खाना छोड़ दिया है, और अगर ये वापस से अपनी मेडिसिन्स खाना छोड़ देंगे तो ये कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। मैं शुगा और जिमिन भाभी को भी नहीं कह सकता ये सब। मैं क्या करूं? मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही होगा जिससे वापस से ये ठीक हो सके, नहीं तो डॉक्टर ने बोला है कि ये कुछ गलत कदम भी उठा सकते हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। मैं ऐसे इन्हें तड़पते हुए नहीं देख सकता। युनजुन को शुरू से जंगकुक के बारे में सब कुछ पता था, A to Z उसका पास्ट क्या हुआ उसके साथ सब कुछ पता था, इसीलिए उसे ये भी पता था कि वो ट्रॉमेटाइज्ड है। एक्चुअली जिमिन और शुगा ने ही युनजुन को वो सब चीज़ बताया था, और जिमिन और शुगा ने ही युनजुन को जंगकुक का पर्सनल साइकेट्री बनाया था, क्योंकि उन लोगों ने ना युनजुन और जंगकुक को शुरू से एक साथ ही रखा। जब भी जंगकुक ऑफिस जाता था तो युनजुन उसके साथ जाता था, इसीलिए शुगा और जिमिन ने युनजुन को जंगकुक के साथ रखा, क्योंकि वो जंगकुक का ध्यान रख सके। डॉक्टर, एक बैड न्यूज़ है। जंगकुक वापस से अपना पिल्स लेना बंद कर दिया है और वापस से वो वियर्ड बिहेव कर रहा है, मतलब पहले जैसा रूड बिहेव कर रहा है। उसे पहले जैसे लोगों से अब मतलब नहीं रहा। जैसा तुम बता रहे हो युनजुन, कहते हुए बुरा लग रहा है, पर उसकी कंडीशंस खराब होते जा रही है। अभी तो तुम उसका ध्यान रखो, और ये भी ध्यान रखो कि वो कम से कम अल्कोहल कंज्यूम करे, क्योंकि अभी उसके ब्रेन का स्टेट ठीक नहीं है और अभी वो कुछ भी कर सकता है। उसके आसपास रहो, कुछ वो गलत कदम ना उठा ले। मैं अभी अपने कुछ पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए आउट ऑफ सोल हूँ। मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी, तब तक उसका ख्याल रखना। ओके डॉक्टर, जैसा आप ठीक समझे। जंगकुक तेयोंग की वजह से ठीक हो रहा था और मुझे लगता है कि तेयोंग ही उसे ठीक कर सकती है। मैं करूँ तो करूँ क्या? बेचारी तेयोंग भी इसमें क्यों ही पड़ेगी? वो तो बेचारी कुछ जानती भी नहीं है। मुझे उससे मदद लेनी पड़ेगी अगर मुझे जंगकुक को ठीक रखना है तो। पर बेचारी अकेले कैसे? मैं बस उससे मदद मांगूंगा, और वो मदद करेगी या नहीं उस पर डिपेंड करेगा फुल्ली। मैं उसे फोर्स नहीं कर सकता। हे भगवान, प्लीज़ कुछ रास्ता दिखा दो, प्लीज़। युनजुन जंगकुक के सामने डम एक्ट करता था,
बट वो डम नहीं था। वो तो बस जंगकुक को थोड़ी पल की खुशी देने के लिए वो ऐसा डम एक्ट करता था। पर युनजुन जंगकुक से बहुत प्यार करता है, वो अपने भाई जैसा मांगता है युनजुन जंगकुक को, और इसीलिए वो रो पड़ा जंगकुक का वो स्थिति देख करके। युनजुन मैं आ गई, आई एम रियली सॉरी आपको वेट करना पड़ा, वो मेरे घर में कुछ काम आ गया था। युनजुन आप रो रहे हो क्या? क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? वो तेयोंग, बात ऐसी है कि फिर युनजुन तेयोंग को जंगकुक के बारे में सब कुछ बता देता है। और तेयोंग मतलब जंगकुक की जनरली हेल्प करना चाहती थी, क्योंकि उसे सबकी हेल्प करना बहुत पसंद था, और उसे पता ही नहीं चल रहा था कि जंगकुक के लिए उसके दिल में फीलिंग्स क्रिएट हो रही थी तेयोंग को। Where the hell were you? ये तुम्हारा फर्स्ट डे है, तुम फर्स्ट डे में ही लेट हो गई कैसे? हाँ, इतना ज्यादा लेट हो रहा है मुझे मीटिंग्स के लिए, इतना इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होता है, तुम्हें अंदाजा भी है क्या? सर आई एम रियली सॉरी, मेरी दादी का तबीयत खराब हो गया था थोड़ा। ओह, तो अब तुम मुझे इमोशनल करके कन्विंस करना चाहते हो? बिल्कुल नहीं किम तेयोंग, मुझे एक बात क्लियर करने दो, लेट होना मुझे और लेट होने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे। आई हेट देम। और आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, इसीलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, नहीं तो मेरी बात याद रखना। ओके सर, मैं याद रखूँगी। आई एम रियली सॉरी। मेरा ये सर क्यों दुख रहा है अचानक से इतना जोर से? ये सर दर्द मुझे मार ही डालेगा। क्या करूँ मैं? इतना दर्द क्यों हो रहा है मुझे? सर आर यू ओके? आप ठीक नहीं लग रहे हैं, हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। मीटिंग्स कैंसिल कर देते हैं? नहीं, मीटिंग्स कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। सर अब तो मीटिंग्स भी कंप्लीट हो गई। आई रिकमेंड कि आप अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपका हेल्थ सही नहीं रहेगा तो आप कुछ भी कर पाएंगे। आई रिकमेंड कि हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तुम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रही हो कि तुम मेरी कुछ लगती हो, कुछ फैमिली मेंबर एंड ऑल? तुम यहाँ पे सिर्फ जॉब करने आई हो, पैसे कमाने आई हो, तो करो ना। मेरे पर्सनल जिंदगी में क्यों हाथ डाल रही हो? मैं खुश हूँ और मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना है, अंडरस्टैंड? कितना खड़ूस है ये, मैंने तो बस इसे डॉक्टर से दिखाने के लिए बोला है, फिर इतना चिल्ला रहा है मेरे पे जैसे कि मैंने कुछ पाप कर दिया हो। अगर युनजुन सर मेरे सामने वैसे रोते नहीं ना, तो मैं इसका हेल्प कभी नहीं करती। बुरा लगता है, खुद पे गुस्सा आता है कि मैं किसी के साथ ऐसे बात कैसे कर सकता हूँ, पर दूर रखो मुझसे अपने आप को किम तेयोंग। अगर मुझे गलती से भी तुम्हारी केयर की, तुम्हारी प्रेजेंस की आदत लग गई, तो मैं वापस से सफर नहीं करना चाहता। तुम भी मुझे छोड़ के चली जाओगी जैसे सब मुझे छोड़ के चले गए थे, मेरे मॉम, डैड, सब लोग। मैं तो बस एक हार्टलेस, इमोशनलेस इंसान हूँ। यू डिजर्व लॉट मोर बेटर देन मी। 15 minutes later. अरे हाँ, मुझे याद आया, इसके मेडिकेशन का भी तो टाइम हो गया है। मेरे हाथ से दवा तो क्या, पानी भी लेने के लिए तैयार नहीं होगा ये। मैं क्या करूँ? आइडिया। सर मैं अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी लेने जा रही हूँ, क्या आप भी पीना चाहोगे? मैं आपके लिए भी ले आऊँ? मेरा सर तो दुख ही रहा है और ब्लैक कॉफ़ी पीऊँगा, थोड़ा एनर्जेटिक तो फील होगा ही। ठीक है, ले आओ। तेयोंग कॉफी लाने के लिए ऑफिस के कैंटीन में चली जाती है। पता नहीं लोग ये कॉफी कैसे पी लेते हैं, मुझसे तो पी ही नहीं जाती है। आई मीन चाय भी तो सेम ही चीज करती है ना, एंड चाय इज फार मोर बेटर देन कॉफी। तेयोंग, अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं मिल गई, मैं तुम्हें से मिलने जा रहा था। क्या तुमने वो दवाई पिलाई जंगकुक को जो मैंने दी थी? नहीं, अभी तक तो नहीं, पर मैंने एक आइडिया सोचा है। उसे ब्लैक कॉफी बहुत पसंद है ना, तो हम उसकी दवा उसके ब्लैक कॉफी में मिला करके भी उसे दे सकते हैं। उसे पता भी नहीं चलेगा और वो दवाई भी पी लेगा। ओह माय गॉड, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया यार? ये लीजिए सर आपकी कॉफी, जल्दी पी लीजिए प्लीज। तुम अपनी भी कॉफी लेने गई थी ना, तुम्हारी कॉफी कहाँ है? मेरे हाथ में ही है मेरी कॉफी, देखिए सर, मैं पी लूंगी कभी, मैं अभी रख देती हूँ, बाद में पी लूंगी। नहीं, तुम कॉफी ब्रेक ले लो, छोटा सा ब्रेक ले लो और कॉफी पी लो। नहीं सर, ये मैं बाद में पी लूंगी, इट्स ओके। लगता है मुझसे नाराज हो गई है, पर मैं तो यही चाहता था ना कि मेरे से नाराज हो जाए और मेरा पीछा छोड़ दे। एनीवेज, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, अगर ये कॉफी नहीं पिएगी तो मैं भी नहीं पीऊंगा। लिसन प्लीज, तुम कॉफी पी लो, अगर तुम नहीं पियोगी तो मैं भी नहीं पीऊंगा। ये क्या बात होती है? आई मीन
ये क्या बात होती है सर? आप कॉफी पी लीजिए ना, मैं बाद में पी लूंगी आराम से। नहीं, तुम कॉफी पी लो। अब क्या मुझे कॉफी भी पीना पड़ेगा? हे भगवान। हाँ, पी रही हूँ। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? छी यार, गंदा गंदा गंदा। मजा आया। चलो कम से कम कॉफी पी तो लिया इसने। तेओ, क्या तुम वो फाइल दोगे मुझे? हाँ, अभी ला रही हो सर। इश्क मेरी जान संभल के चले आ, हाँ, ये इश्क मेरी जान संभल के चले आ, हाँ। तेओ का पैर फिसल जाता है, तेओ गिरने वाली होती है, लेकिन जब तक जंकुक है क्या तेओ गिर सकती है? बिल्कुल नहीं। तो जंकुक ने तेओ को गिरने से बचा लिया। अब आप मुझे छोड़ सकते हैं सर। ओ हाँ, वैसे संभल के चलो तुम। हाँ सर, ये आपकी फाइल। हाँ, ये दो। क्यूट तो है लेकिन। कैसा रहते हो? आज ऑफिस का पहला दिन? बहुत अच्छा था युंजन, और जंगुक पहले ही रूट था, उसके बाद ठीक हो गया। मेडिसिन भी खिला दिया मैंने सारा उसे। थैंक यू तेयोंग, तुम मेरी बहुत मदद कर रही हो, तुम्हें पता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। Meanwhile. ओह, तो उसका नाम तेयोंग है। सच अ हॉटी। यू आर माइन नाउ। अच्छा हुआ मैं इस बार जल्दी आ गई, नहीं तो वापस से मुझे उस खरूस का लेक्चर सुनना पड़ता। एक्सक्यूज मी, जी आप कौन है और यहाँ जंकुक सर के ऑफिस में कैसे? मुझे बात ही गोल गोल जलेबी जैसी घुमानी पसंद नहीं है। मैं सीधे बोलता हूँ, कितना लोगे एक रात का? निकल जाओ अभी इसी वक्त, नहीं तो मैं सिक्योरिटी बुला लूंगी। ओह डियर, अभी कोई नहीं आने वाला। बता दो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की? हाँ, मैं जा रही हूँ सिक्योरिटी को बुलाने के लिए, और उसके बाद तुम्हें कहीं नौकरी तो नहीं, वॉचमैन की जॉब तक नहीं मिलेगी, समझा? छोड़ो मुझे, लगता है मुझे जबरदस्ती करनी ही होगी। तुमने मुझे मजबूर किया है। हाँ, छोड़ो मुझे। आई सेड, क्या है यहाँ पे कोई? हेल्प, somebody help please। यहाँ कोई नहीं है और कोई बचाने भी नहीं आने वाला तुम्हें। तुम अकेली हो पूरी। चलो ठीक है, मेरे बेडरूम में ना सही, यही ठीक है। तुम्हें कोई बचाने नहीं वाला है, समझी? प्लीज कोई बचाओ मुझे, कोई है? हेल्प। हाँ, ये तो तियोंग की आवाज है। आई होप शी इज फाइन। छोड़ो मुझे, you dog, please somebody help me। ए, छोड़ो से, तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे छोड़ने की भी? हाँ, तुझे क्या लगा तू मेरे ऑफिस में, मेरे कैबिन में ये सब कर लेगा और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? हाँ, you dog, ये करके तूने बहुत बड़ी गलती की है। ये गलती तुझे नहीं करनी चाहिए थी। तुझे अगर किसी वुमेन का रिस्पेक्ट करना नहीं आता तो कुछ नहीं आता तुझे। तेरे जैसे लोग ही दुनिया पे बोझ है, बोझ। वो किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी होने वाली पत्नी, किसी की होने वाली माँ है। रिस्पेक्ट हर। जंकुक सर उसे छोड़ दीजिए, वो मर जाएगा सर, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। तो मर जाने दो, ऐसे लोगों की हमारी कोई भी जरूरत नहीं है। धरती पे बोझ है ये लोग। जंकुक, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तुम्हारे लिए बुरा होगा। प्लीज सर उसे छोड़ दीजिए। तेरी जान बख्श रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। सिक्योरिटी, ले जाओ इसे पुलिस के हवाले कर दो। It's okay. Please breathe in. तुम अब सेफ हैंड्स में हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है? ब्रीथ इन। जंकुक, मैं खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। वो बस आया और ऐसे, मैं क्या करूं? मैं
मैं हूँ यहाँ पे, मैं तुम्हारे लिए हूँ यहाँ पे। हाँ तेयोंग, नहीं रोते। हाँ तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हो, बहुत ज़्यादा। तुम अपने आप को कम मत समझो और वीक भी मत समझो। ऐसे लोगों के साथ हमें हार्शली ट्रीट करना ही पड़ता है। मैं हूँ यहीं पे, मैं नहीं जा रहा कहीं। हाँ तुम पहले कम डाउन हो जाओ। जंगकुक और तेयोंग इस इंसिडेंट के बाद और क्लोज आने लगे और जंगकुक तेयोंग के बीच और तेयोंग जंगकुक के बीच कंफर्टेबल फील करने लगा। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिससे दोनों की लाइफ में एक दरार सी आ जाती है। जंगकुक सर, कल आप जब यहाँ से जा रहे थे तो आपके वॉलेट में से ये फोटो गिर गई थी, मैंने उठा के रख लिया था, ये लीजिए। हाँ ये तो मॉम की फोटो है। वुड यू माइंड मी आस्किंग कि ये किसकी फोटो है? प्लीज क्या आप मुझे बता सकते हैं? नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकता कि ये किसकी फोटो है। सर प्लीज, मैं आपकी पर्सनल असिस्टेंट हूँ, आप इतना तो मुझे बता ही सकते हैं। और पता है जो फोटो में है ना, डिट्टो सेम दिखते हैं आप, ऐसा लग रहा है कि वो आपकी फीमेल वर्जन है। प्लीज बताइए ना सर कि वो कौन है। तेयोंग, आई एम रियली सॉरी बट समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सर आप तो बड़े कच्चे निकले वादे के। आपने बोला था, वादा किया था कि मैं आपकी दोस्त हूँ और आप सारे सीक्रेट बताओगे मुझे अपना। आप तो बड़े कच्चे हो वादे के, आपसे तो कोई वादा भी तोड़ के चला जाता होगा। नो योर लिमिट्स। जैसा कि हम सभी को पता है कि जंगकुक बहुत ट्रॉमेटाइज होता है उसकी मॉम की मेमोरीज से, और जब तेयोंग बार बार उसे पूछती है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गलती से तेयोंग को स्लैप कर देता है। और उस टाइम पे वो बहुत गुस्सा था और उसे रियलाइज भी नहीं होता कि उसने क्या कर दिया है। मैं उस दिन से देख रहा हूँ तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो, तुम मेरे पास आने की कोशिश कर रही हो। मैंने उस दिन तुम्हारी हेल्प क्या कर दी? तुम तो ये समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। समझ लो ये बात कि अगर कोई और लड़की भी होती वहाँ पे तो मैं उसकी भी मदद करता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर एक दूसरी लड़की से प्यार करते भी रहूँ। तुम मेरे से दूर रहो, ठीक है? अपनी लिमिट में रहो। तुम मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो, कोई ऐसी घर की फैमिली मेंबर नहीं हो तुम, ठीक है? तो दूर रहो मेरे से। मैं इस प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। और अगर तुम्हें इस नौकरी में काम करना है, इस ऑफिस में काम करना है, तो प्लीज मुझसे दूर रहो, नहीं तो कल से ऑफिस मत आना। गेट आउट। थैंक यू सर, मुझे मेरी औकात दिखाने के लिए। ये मैंने क्या कर दिया? वो तो बेचारी बस फोटो के बारे में पूछ रही थी, मैं क्या करूं? मैं शैतान हूं, मैं मॉन्स्टर हूं, ये मैंने क्या कर दिया? उसके बाद जंगकुक को पैनिक अटैक्स आने लगे, एंजाइटी अटैक आने लगे। उसके बाद वो मतलब कि ड्रिंक करने लगा और इतना ड्रिंक किया कि वो पूरे तरीके से ड्रंक हो गया और फिर तेयोंग को कॉल लगाने लगा। वो बहुत ज़्यादा दर्द में था लेकिन तेयोंग कॉल उठा ही नहीं रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जंगकुक उसे वापस से कुछ ना कुछ बोलने के लिए फ़ोन कर रहा था। लेकिन जंगकुक बहुत ज़्यादा पेन में था, इसीलिए वो तेयोंग को फ़ोन कर रहा था उसे अपोलोजाइज करने के लिए। ये बार बार मुझे कॉल क्यों कर रहा है? लगता है कुछ और सुनाना बाकी रह गया है। पर अगर कहीं कोई इम्पोर्टेंट बात हुई तो, अगर वो कोई किसी मुसीबत में हो तो मुझे एक बार फोन उठा लेना चाहिए। हेलो तेयो, तुम जल्दी ऑफिस आ जाओ प्लीज। क्या हुआ? आपकी आवाज ऐसे कैसे हो गई सर? प्लीज तेयो, आई मीन so much pain, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज जल्दी आ जाओ तेयो। सर आप वहीं रहिए, मैं आ रही हूँ, आप वहाँ से कहीं मत जाइएगा। हे भगवान, ये इन्हें क्या हो गया? मैंने तो इन्हें अच्छे से मेडिसिन भी दे दिए थे आज। तेयोंग अपनी ऑफिस की तरफ दौड़ते हुए जाती है और उसके बाद देखती है कि जंगकुक की कैबिन में जंगकुक बेहोश पड़ा रहता है। मॉम, आपने बोला था कि आप मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। आप कहाँ चली गई? मैं आपके साथ जाना चाहती। तेयोंग भी मुझे छोड़ के चली गई, मैंने बहुत बुरा किया। सर जंगकुक सर, आप ठीक तो है ना? जल्दी उठिए। हे भगवान, आपको तो बुखार है, आपको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। चलिए जल्दी उठिए। नहीं तेयोंग, नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ तेयोंग, मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूँ। तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी तेयोंग प्लीज? तुम मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज तेयोंग, मैं कहीं नहीं जाना चाहता।
सो मैं यही हूँ जंगकुक, मैं यही हूँ, मैं नहीं जा रही तुम्हें छोड़ के। फिर जंगकुक कुछ ऐसा करता है कि तेयोंग ऑन स्पॉट फ्रीज हो जाती है। ये रात ऐसी गुजरती रही, परछाइयों से करता हूँ बातें, टूटी दीवारों से भी तुझ तक न पहुँचे आवाज मेरी, नजरें भी रूठी तेरी। आहा ये रात ऐसी गुजरती रही। तेयोंग टेल मी टू स्टॉप। तेयोंग रोको मुझे, बोल दो, बस एक बार बोल दो मुझे कि प्लीज तुम चले जाओ, मैं यहाँ से चले जाऊंगा। तेयोंग प्लीज मेक मी स्टॉप। तेयोंग मुझे बोलो कि मैं चला जाऊंगा। तेयोंग प्लीज, अब मेरे लिए ये अनकंट्रोलेबल हो रहा है। तेयोंग प्लीज जल्दी बोलो। जंगकुक आई डोंट वांट यू टू स्टॉप। मैं नहीं चाहती कि तुम रुको। आई एम ऑल योर्स। आर यू श्योर? आई एम श्योर। तू जिधर भी जाए साहिबा, हाँ मिलूं वहाँ मैं तुझे, बिन तेरे मैं हूँ बेजुबान, आके तू ही सुन ले अब मुझे। आईने जो दिखा ना सके मेरी आँखों में तुम देखना, तू ही रहमत तू ही दुआ, हाँ करूँ मैं तो सजदा तेरा। आमीज, बहुत ज्यादा ही नॉटी हो गए हो आप आजकल। The next day. आज इतने दिन बाद मुझे इतनी चैन और सुकून की नींद आई है। सब तुम्हारी वजह से बेबी, सब तुम्हारी वजह से। मुझे डर है कि तुम्हें मेरी ही नजर ना लग जाए। तुम सोते हुए कितनी क्यूट लगती होते, जस्ट लाइक अ बेबी टाइगर। बट आई एम रियली सॉरी, तुम्हें उठाना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग बेबी। दादी बस 2 मिनट और प्लीज, आज तो ऑफिस भी नहीं है। दादी नहीं बेबी, इट्स डैडी। जंगकुक। ओके आई एम रियली सॉरी। अच्छा ये बताओ तुम कैसी हो? तुम तो पूछो ही नहीं मुझसे। मैं रात भर बोलती रही और चिल्लाती रही, मैं अबला हूँ, तबला नहीं। मेरा भी तो फर्स्ट टाइम था यार, मुझे बहुत दुखा। रियली सॉरी ना, मैं थोड़ा फ्लो में भूल जाता हूँ, सॉरी। मैं जानता हूँ तेयोंग, तुम मुझसे कल की वो बातों से भी बहुत ज्यादा नाराज हो। मैं बहुत ज्यादा अलूल जलूल बोल दिया था तुम्हें उस टाइम पे। आई एम रियली सॉरी तेयोंग, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज। मैं अब तुम्हारे बिना थोड़ी देर के लिए भी नहीं रह सकता हूँ। तुम मुझे जो बोलोगी मैं वो करूँगा, तुम मुझे जो पनिशमेंट दोगी मैं करूँगा। उस टाइम पे पता नहीं कैसे मैं बहुत ज्यादा। जंगकुक, तुम अपनी गलती महसूस कर लिए मेरे बिना बताए। यही पता है मेरा आइडियल टाइप है। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, हमेशा ऐसे रहना बनी। और हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया, तुम्हारी दादी को हमेशा से अपनी फ्यूचर दामाद को देखना था ना। चलो आज उनकी ये विश भी पूरी कर देते हैं। आज हम उनसे मिलने जाएंगे। हाँ
देखना तो था, बट ये सब तुम्हें कैसे पता चला? मेरे कुछ अपने तरीके हैं। हाँ? तो तुम मुझे स्टॉक करते थे? यू स्टॉकर? नहीं, मैं स्टॉक नहीं करता था, बट अच्छा ठीक है, यही समझ लो। हे भगवान! टेकोक यानी जंगकुक और टेयोंग दादी से भी मिलने के लिए जाते हैं और फिर जिमिन और शुगा से भी मिलने जाते हैं। दोनों ने उनकी रिलेशनशिप को अप्रूव कर दिया है और 3 महीने के मेडिकेशन लेने के बाद जंगकुक का बहुत अच्छा बेटर फील कर रहा है और उसने प्लान किया है कि वो आज टेयोंग को प्रपोज करेगा। तुम इतने इम्पोर्टेंट दिन में कैसे सो सकते हो शुगा? और जाओ, मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, नहीं तो तुम्हारी चप्पल से कुटाई होगी आज। शुगा, तुम बिल्लियों जैसे कैसे सो जाते हो? जल्दी उठो। उठ रहा हूँ ना, 2 मिनट। कैसे सो सकते हो तुम? आज जंगकुक टेयोंग को प्रपोज करने वाला है। आज उन दोनों की एंगेजमेंट है, तुम ऐसे घोड़े बेच के सो रहे हो। ओके, नहीं उठोगे ना मिस्टर शुगा? आई विल टेल यू, मैं बताती हूँ तुम्हें। अच्छा अब उठो, अब चलो नाटक मत करो, अब तुम्हारी पनिशमेंट भी तुम्हें मिल गई है। जल्दी से उठो, मुंह हाथ धो और तैयार होकर के नीचे आओ। अरे मैडम जी अभी आया? मैं तो तभी उठ गया था जब मैंने आपकी आवाज सुनी थी, लेकिन थोड़ा नटखट बना तो बनता है ना। Meanwhile, आज दामाद जी ने कहीं खाना खाने बुलाया है ना बाहर? हाँ दादी, और आप ये सुबह से 50 बार बोल चुके हो। अरे मेरे से ज्यादा एक्साइटेड तो आप ही लग रहे हो। मेरे से ज्यादा एक्साइटमेंट आपको लग रही है देखने से। अच्छा, अगर तुम्हारे दामाद जी तो 2 मिनट वेट ही कर लेंगे तो क्या ही जाएगा। मैं तो जा रही हूँ लेट से, उन्हें वेट कराना मुझे अच्छा लगता है। अरे तुम तो मेरी जैसी निकली। मैंने भी अपने टाइम पे तुम्हारे दादाजी को खूब वेट कराया है और वो ऐसे थे कि वो इतना वेट करने के बाद भी थकते नहीं थे। वो वेट करते रह जाते थे। अभी भी वेट कर रहे होंगे मेरा स्वर्ग में। अच्छा तो दादाजी को बोल देना कि अभी आप यहाँ से नहीं जा रही। अब तो पोते पोते खिला के जाऊंगी। यहाँ टेयोंग, मैं यहाँ हूँ, जल्दी आओ। आ रही हूँ, रुक जाओ। टेयोंग रुक जाओ। हाँ? टेयोंग जो होती है वो रोड के इस साइड खड़ी होती है और जंगकुक उस साइड। तो टेयोंग जब रोड क्रॉस कर रही थी तो एक गाड़ी आकर के टेयोंग को हिट कर देती है। टेयोंग! जंगकुक! जिसे बना मैं, जो भी बना इश्क का ऐसा रोग लगा, प्यारी लगे तेरी तेजनिया, यादें ये रहने जगाए, जाके भी रंग ऐसा छूटे ना जो तू कर गया। बहरिया तूने जिया यूं मोह लिया, चाह के भी। जंगकुक, टेयोंग को सबसे पहले हॉस्पिटल लेके जाना होगा, जल्दी चलो। डॉक्टर, नर्स, कोई है? जल्दी आओ। डॉक्टर प्लीज मेरे टेयोंग को बचा लीजिए। डॉक्टर प्लीज इसे कुछ मत होने देना, प्लीज डॉक्टर। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे सर। जल्दी से पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करो। तुम्हें कुछ नहीं होगा टेयोंग, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम ठीक हो जाओगी, है ना योंग, है ना भाभी? टेयोंग ठीक हो जाएगी ना? हाँ टेयोंग ठीक हो जाएगी। जंगकुक, टेयोंग ठीक हो जाएगी। पल दोपहर में जल्दी करो, पेशेंट का हार्ट बीट लो हो रहा है, जल्दी। तेरे आया पिया, चाह के भी तुझसे जुदा मैं हो न सका, चाह के भी। भूल जाओ उसे जंगकुक, वो जा चुकी है।
कैसे भूल जाऊं मैं उसे? तुम ऐसा कह भी कैसे सकती हो? इश्क का ऐसा रोग लगा, प्यारी लगे तेरी पैजनियां। मुझे याद है जब मैंने उसे पहली बार फिश मार्केट में देखा था, वो पानी में छपक छपक कर रही थी और मैंने उसे घर ले आया था और उसके बाद मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और आज वो अरे बाबा, वो अपनी जिंदगी जी के गई है, तुम्हारी मछली। अरे वो गोल्ड फिश का एज उतना ही होता है, वो उससे ज्यादा नहीं जी सकती। वो अपना जिंदगी बहुत अच्छे से जी के गई है, तो तुम चिंता मत करो। हाँ नहीं, मैं क्या करूं? मुझे लगा कि मैं उसे जूनियर जंगकुक से मिलाऊंगा। बस बस बस, अपनी और मछली की लव स्टोरी मत बताने लग यार यहाँ पे। अरे तो खुद बाप बनने वाला है यार, प्रेग्नेंट है तेओंग, तो उससे मूड स्विंग्स होने चाहिए और तुझे मूड स्विंग्स हो रहे। कैसा सही है तू? अभी बच्चे जैसी हरकत करना बंद कर दे जंगकुक। जंगकुक देखो, जैसे इंसान बूढ़े होते हैं ना, वैसे वो मछली भी बूढ़ी हो गई थी। कितने दिन तक तुम उसे जिंदा रहते? स्वर्ग में होगी तुम्हारी मछली अभी। मैं ना एक नई मछली ले आऊंगी आपके लिए दामाद जी, आप उस मछली को मिला देना जूनियर जंगकुक से। दादी आप भी ठीक कह रही है दादी, मैं एक नई मछली लाऊंगा और उसका भी नाम पुप्पू ही रखूंगा। ठीक है बाबा, उसका भी नाम पुप्पू ही रख देना और जूनियर जंगकुक से भी मिला देना उसे। क्या इसने ये भी हाँ बोल रहा है? अपने पापा पे ही गया एकदम। नहीं, मुझे तो लड़की चाहिए, पापा पे गई है मतलब। डॉक्टर मेरी पे कैसी है प्लीज बताओ ना डॉक्टर। वो ठीक तो है ना? वो ठीक है ना डॉक्टर? हाँ मिस्टर जंगकुक, आपकी पे बिल्कुल ठीक है, आप उनसे मिल सकते हैं। तुम कैसी हो बेबी? मैं ठीक हूँ जंगकुक, तुम बताओ, तुमने ज्यादा स्ट्रेस नहीं लिया ना? नहीं मैंने ज्यादा स्ट्रेस नहीं लिया बेबी, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ तेओंग? वो कुछ नहीं, कुछ दर्द कर रहा था। क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस मुझे इतना बता दो कि तुम मुझे वहाँ क्यों बुला रहे थे। तेओंग, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो, मेरी जिंदगी ऐसा लग रहा है कि खुशियों से भर गई है और जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होता है। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और जब से तुम आई हो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक जीने का वजह मिल गया है। मैं तुम्हें बूढ़ा होते हुए देखना चाहता हूँ, इनफैक्ट मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। किम तेओंग, विल यू मैरी मी? Yes, I will marry you. I will. Congratulations जंगकुक तेओंग, congratulations guys। हाँ, तो बस यही थी तेओंग और जंगकुक यानी तेकुक की एक छोटी सी क्यूट सी लव स्टोरी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये स्टोरी अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।